वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 3 जनवरी 2021 और इस वीडियो में हम 2 जनवरी और 3 जनवरी 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में महासागर डेटा प्रबंधन के लिए शुरू की गई अपनी तरह के पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ए, डिजिटल ओशियन। तो अभी हमारे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने ही एक वेब आधारित एप्लीकेशन डिजिटल ओशियन को लॉन्च किया है। इसे हैदराबाद स्थित इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के द्वारा डेवलप्ड किया गया है। तो ये एक डिजिटल ओशन एप्लीकेशन समुद्र डाटा प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डिजिटल ओशियन। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शादी अनुदान योजना शुरू की है, यानी कि शादी ग्रांट योजना? तो इसका सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश ने। तो अभी गरीब परिवार की बेटियों की शादी में पैसों को लेकर कोई भी कमी या दिक्कत ना आए, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना शुरू की है जिसका नाम है शादी अनुदान योजना। तो इस योजना के तहत बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी और इसकी अधिकतम राशि 51,000 रुपये की होगी। तो गरीब घरों की बेटियों की शादी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एक नई योजना जिसका नाम है शादी अनुदान योजना, इसमें गरीब घर की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 का आर्थिक सहयोग दिया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है सी, छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पीपीपी मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले इथेनॉल प्लांट के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ब्रह्मदेव कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री ने ये प्लांट स्थापित किया जाएगा जो किसानों को गन्ना मूल्य का समय पर भुगतान करने सुनिश्चित और चीनी कारखाने की क्षमता को पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए ये भारत का पहला इथेनॉल प्लांट को स्थापित किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ में स्थापित किया जाएगा जो कि भारत का पहला और एकमात्र प्लांट होगा। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिटेल लोन चाहने वालों को उनकी जगह और उनकी पसंद के समय पर पेपरलेस प्रक्रिया के माध्यम से डिजिटल रूप से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ये डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। तो अब बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक घर से ही अपने समय पर डिजिटल रूप से इस रिटेल लोन को प्राप्त कर सकेंगे। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में निमोनिया के खिलाफ शुरू की गई भारत की पहली स्वदेशी टीका का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है ए, न्यूमोसिल। तो अभी हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी। उन्होंने ही निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में विकसित पहली वैक्सीन को लॉन्च किया है। तो भारत के फ्यूनोकॉयल पॉलीसिकाइड कॉन्जिक्यूट वैक्सीन को फ्यूनोसिल नाम दिया गया है। तो इस टीके का निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बिल गेट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर निर्माण किया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि भारत में विकसित निमोनिया से की वैक्सीन जिसका नाम है न्यूमोसिल, इसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने लॉन्च किया है। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इन वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाली पहली निजी कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी कौन सी बन गई है? तो इसका सही आंसर है बी, स्काईरूट एरोस्पेस। तो अभी हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने एक सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज जिसका नाम रखा गया है कलाम 5, उसका सफल परीक्षण कर लिया है। तो ये भारत की पहली निजी प्राइवेट कंपनी है जिसने सॉलिड प्रोपल्शन रॉकेट स्टेज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्काईरूट एरोस्पेस, इसकी स्थापना 2018 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है और इसके फाउंडर हैं पवन कुमार और नागा भरत। तो आप इनके नामों को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में WHO ने कोरोना महामारी से संबंधित जानकारी के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए, WHO कोविड-19। तो अभी WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक कोविड-19 मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो ये एप्लीकेशन यूज़र्स को कोविड-19 पर जो भी नई अपडेट होंगी उसकी सही समय पर जानकारी देगा और इस एप्लीकेशन को WHO कोविड-19 नाम दिया गया है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश फाइव आइज़ नेटवर्क के 6वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर है बी, जापान। तो अभी 5 आइज़ मतलब 5 देश जो कि हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, न्यूजीलैंड और अमेरिका। तो ये एक अपने आप में खुफिया नेटवर्क है जो कि नॉर्थ कोरिया और चाइना के द्वारा उत्पन्न खतरों का जवाब देने के लिए एक सहयोगी नेटवर्क का गठन किया गया था। और अब इस नेटवर्क में शामिल होने वाला 6वां देश जापान बन गया है। तो शायद अब इन 5 आइज़ नेटवर्क का नाम बदलकर 6 आइज़ रखा जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में किसे प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है सी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल के ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्हें ग्लोबल सॉकर अवार्ड में सदी के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर खिलाड़ी चुना गया है। वैसे तो ये अवार्ड 2001 से 2020 तक के प्रदर्शन पर दिया गया है और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्हें गोल्डन फुट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और अभी इनको प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जा रहा है। इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं। तो आप इनका नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने 2023 तक लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है सी, जापान ने। तो अभी जापान ने लकड़ी से बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। इसे जापान की एक कंपनी और वहाँ के टोक्यो यूनिवर्सिटी ने दोनों के सहयोग से दुनिया की पहली लकड़ी से बने सैटेलाइट बनाने पर काम कर रहे हैं और इसे 2023 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिए ना कि जापान ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी से बने रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। और अगर आप इन वीडियोस का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।